अस्सलाम वालेकुम। चलें बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम पढ़कर आए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में इक्वेशन की बैलेंसिंग करना कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम यूज कर रहे हैं स्टडी करेंगे दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। जब हम बात करते हैं बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री के, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर कर आ चुके हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का या साइंस की, जब हम बात करते हैं कि जब साइंस जो है हमारे पूरे एरा में, जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर अब तक, जब हम साइंस की हिस्ट्री की बात करें या केमिस्ट्री या साइंस की किसी भी ब्रांच की अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो हमें पता है कि वो तमाम जो स्टडी है उनको तीन कैटेगरीज में या तीन पीरियड में या तीन एरा में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट एरा होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रीक पीरियड, नंबर टू द मुस्लिम पीरियड एंड द नंबर थ्री इज द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं बेटा कि कोई भी जो स्टडी की जाती है साइंस की, तो जब से दुनिया बनी है जब से साइंस मौजूद है और अब तक साइंस है और क़यामत तक रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बनाए गए हमारी कायनात में जो कानून है वो चेंज नहीं होते। तो जब साइंस ने या साइंटिस्ट ने, जब लोगों ने साइंस को नया नया स्टडी करना शुरू किया था ग्रीक मैथोलॉजी में, तो उस पीरियड को, उस दौर को नाम दिया गया था द ग्रीक पीरियड का। उसके बाद जब वो थोड़ा सा साइंस डेवलप होना शुरू हुई, तो जो दौर बना साइंस की, जितनी भी बेसिक इनोवेशंस थी या डेवलपमेंट्स थी, उस पीरियड को कहा जाता है द मुस्लिम पीरियड। और ऑब्वियसली इसमें मुसलमान साइंटिस्ट या मुस्लिम साइंटिस्ट मौजूद थे। इसके बाद जब मुसलमानों का दौर खत्म हुआ साइंस की दुनिया में, तो उसके बाद आया द मॉडर्न पीरियड, जो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम जिस एरा में, जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, वो कहलाएगा द मॉडर्न पीरियड। इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी कुछ डिस्कशन की थी। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इन्हीं तीन पीरियड से रिलेटेड साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, के जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री की फील्ड में कंट्रीब्यूशन की, अपनी खिदमात को सरंजाम दिया, उनकी कंट्रीब्यूशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से जरा। हम यहाँ पर जिन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें ग्रीक साइंटिस्ट भी मौजूद होंगे, उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी मौजूद होंगे और उसमें मॉडर्न साइंटिस्ट भी मौजूद होंगे। तीनों पीरियड से रिलेटेड साइंटिस्ट को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब जरा देखते हैं जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है उसमें पहले नंबर पर कौन है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनकी हम आज जिक्र करने वाले हैं वो है एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल जो है ये ग्रीक साइंटिस्ट है, मतलब ग्रीक पीरियड के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काफी खिदमत सर अंजाम दी उस दौर के मुताबिक। एरिस्टोटल जो है वो 384 से 322 बीसी तक जो है वो इनका दौर रहा। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, मतलब हजरत ईसा अलैहि सलाम से आने से पहले का जो दौर था उसको हम बीसी में जो है वो लिखते हैं। तो मतलब हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने से पहले 384 ईयर्स पहले से लेकर 322 ईयर्स तक का जो दौर था बेसिकली वो एरिस्टोटल का था। ये इसमें पैदा हुए और इसमें इनका इंतकाल हुआ। ये एरिस्टोटल जैसे मैंने बताया एक ग्रीक साइंटिस्ट है। ठीक है जी, अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो क्या है, वो जरा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल कुछ इस तरह से दिखते थे।
ये जो है इनकी कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो कंट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं, ही प्रपोज द आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म, डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ द फोर एलिमेंट्स फायर वाटर अर्थ एयर। क्या मतलब वो इस बात का कह रहे हैं, एरिस्टोटल वो दुनिया के वो पहले वाहिद साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में एक आइडिया पेश किया, अपना एक आइडिया प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कोई भी सब्सटेंस है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है मैटर का और उसकी फॉर्म का। ठीक है, जैसे कि आज हमारे पास जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद हैं, वो तमाम सब्सटेंसेस जो है वो मैटर हैं, ये बात हम जानते हैं, चाहे वो सॉलिड की स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो। तो ये जो आइडिया था मैटर का और उसकी स्टेट्स का, बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है मैटर का उसकी फॉर्म्स का, ये किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। तो ये आइडिया सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अरिस्टोटल थे। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने डिस्क्राइब की एक थ्योरी जो फोर एलिमेंट्स थ्योरी कहलाती है, और ये फोर एलिमेंट थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है बेसिकली, वो चार एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करती है। और वो चार एलिमेंट्स कौन से हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर। मतलब उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सिर्फ चार ही हैं। वो क्या है, फायर है, वाटर है, अर्थ है और एयर है। मतलब उस दौर के मुताबिक जितनी नॉलेज वो जान सकते थे, उतनी नॉलेज जो है उन्होंने इकट्ठी की और उसको स्टडी किया। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी अरिस्टोटल की इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास नंबर 2 पर, दैट इज प्लेटो। प्लेटो भी एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं और इनका जो है जो दौर था इनका वो 347 टू 428 बीसी में था। प्लेटो की जो कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो ये थी कि ही प्रपोज्ड टर्म एलिमेंट्स as composition of organic and inorganic bodies with particular shape। क्या मतलब हुआ इस बात का कि उन्होंने सबसे क्या प्रपोज किया, जो एलिमेंट की जो टर्म है, जो एलिमेंट हम जिससे कहते हैं कि भाई ये एलिमेंट क्या होता है, तो ये एलिमेंट को प्रपोज जो किया गया वो प्लेटो की तरफ से किया गया। और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट है ये कॉम्पोजिशन है, ये एलिमेंट किससे मिलके बन रहा है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडी से जो भी पर्टिकुलर शेप के साथ मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था प्लेटो का। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास है डेमोक्रेटिस। डेमोक्रेटिस ये भी एक ग्रीक साइंटिस्ट है, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये 357 से लेकर 460 बीसी तक इनका दौर रहा। डेमोक्रेटिस की जो कंट्रीब्यूशन थी, इनकी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक कह रहे हैं, ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। उन्होंने क्या बताया, डेमोक्रेटिस वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो है एटम का जो आइडिया देने वाले साइंटिस्ट थे वो डेमोक्रेटिस थे। उन्होंने बताया कि एटम क्या होता है, एटम का आइडिया क्या है, और एटम जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल है मैटर का। मतलब मैटर से जो है, जो भी एटम होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, वो एटम है। ये आइडिया सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डेमोक्रेटिस थे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीन साइंटिस्ट जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, जो कि ग्रीक पीरियड से जिनका ताल्लुक है, इनकी कंट्रीब्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके जी। तो ये हमारे सिलेबस में मौजूद जो ग्रीक साइंटिस्ट थे इनको हमने स्टडी किया। ये तीन साइंटिस्ट थे ग्रीक जिनको हम स्टडी कर किया है हमने अभी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, नंबर 4, और वो हैं जाबिर इब्न हयान। अब जो हम जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बेटा, वो अब आ चुके द मॉडर्न पीरियड से, जिनका ताल्लुक है मॉडर्न पीरियड्स, सॉरी मुस्लिम पीरियड से। जाबिर इब्ने हयान एक बहुत बड़े और बहुत नामवर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि मुस्लिम पीरियड से जिनका ताल्लुक है। जाबिर इब्ने हयान का जो दौर था वो 721 टू 803 एडी, मतलब आफ्टर डेट, मतलब हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद का जो दौर है, जो अभी हम जिस एरा में जीते हैं वो एडीज है, जैसे कि हम 221 एडी में मौजूद है। तो ये इनका जो दौर था जाबिर इब्ने हयान का वो 721 टू 80
380 का था। जाबिर इब्ने अयान की जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वैसे तो उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड जब हम बात करते हैं खास तौर पे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जाबिर इब्ने अयान की जब भी कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो इनकी कई सारी कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि कह रहे हैं ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाइट लाइट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। जाबिर इब्ने हयान ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं मॉडर्न मुस्लिम पीरियड के, जिनकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए अगर केमिस्ट्री में, तो उनकी इतनी लातादाद कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ अल्केमी भी कहा जाता है। अल्केमी कहते हैं पुरानी जो केमिस्ट्री होती है, उसका नाम था उसका अल्केमी। तो फादर ऑफ अल्केमी भी कहा जाता है जाबिर इब्ने हयान को, क्योंकि लातादाद कंट्रीब्यूशन इन्होंने जो है वो पेश की है, तो बहुत सारी खदमात अंजाम दी है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि कह रहे हैं कि इन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और व्हाइट लाइट बनाने के एक्सपेरिमेंटल मेथड बताए। ठीक है जी। इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, कि मेटल को किस तरीके से अलग किया जाता है उनकी ओर्स में से, ये तरीका भी बताने वाले जो हैं वो जाबिर इब्ने हयान थे। जैसे कि कोई भी मेटल्स जो हमारी जमीन से हासिल होते हैं, जैसे कि अगर हम आयरन, कॉपर या इसके अलावा कोई और दूसरे एलिमेंट्स मेटल्स जब हासिल करते हैं जमीन से, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री हासिल हो। वो जो है ओर्स की फॉर्म में, मतलब पत्थर की फॉर्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उस ओर में से मेटल्स को अलग करने का जो या सेपरेट करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बताने वाले, इसके मेथड्स बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जाबिर इब्ने हयान थे। ठीक है। इसके अलावा कपड़ों को रंगने का जो तरीका है, क्लॉथ्स किस तरीके से डाई किए जाते हैं, ये तरीका भी बताने वाले जाबिर इब्ने हयान थे। इससे पहले कुछ लिमिटेड कलर जो कुदरती तौर पर हासिल होते थे, वही कलर इस्तेमाल किए जाते थे, वही डाइज इस्तेमाल की जाती थी कपड़ों को रंगने के लिए। तो कपड़ों को रंगा किस तरीके से जा सकता है, तो वो भी तरीका जो है वो बताने वाले साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हयान थे, जो हमारे मुस्लिम पीरियड के सबसे पहले साइंटिस्ट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास नंबर 5, जो कि एक और मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल राजी। और इनका जो दौर था वो 862 से लेकर 930 एडी तक था। इन अल राजी की कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेन कंट्रीब्यूशन इनके इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ही प्रिपेयर्ड एथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। के अल राजी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, एक ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने एथाइल अल्कोहल को बनाने का तरीका बताया, या एथाइल अल्कोहल बनाई फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। एथाइल अल्कोहल जो होती है बेटा, ये कहते हैं नॉर्मली अल्कोहल को, जो मुख्तलिफ मेडिसिन में यूज होती है, जिसको हम उर्दू में शराब भी कह सकते हैं। जो शराब बनाने का तरीका होता है बेसिकली, वो होता क्या है कि बहुत सारे फलों को गला सड़ाकर जो है वो कई कई सालों तक रखा जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कोहल हासिल होती है। क्योंकि अल राजी एक बहुत अच्छे केमिस्ट और बहुत अच्छे सर्जन भी थे, तो इन्होंने, क्योंकि मेडिसिन में जितनी भी मेडिसिन, इन्होंने तकरीबन 500 से ज्यादा मेडिसिन जो है वो बनाई। बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे फिजिशियन थे अल राजी। तो अब उनको अपनी मेडिसिन में अल्कोहल का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो उसके नतीजे में उनको एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो जल्दी एथाइल अल्कोहल बनाए। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रोसेस दरियाफ्त किया, एक ऐसा प्रोसेस प्रिपेयर किया, एक ऐसा प्रोसेस इन्वेंट किया जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, कि इस प्रोसेस के जरिए एथाइल अल्कोहल बनाने का जो अमल है वो तेज हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम अल राजी की कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ही प्रिपेयर्ड एथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है नंबर 6 पर, दैट इज अल बैरूनी, जिनका पूरा नाम अबू रेहान अल बैरूनी है। बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। इनकी खदमात सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड में इनकी जो कंट्रीब्यूशन मौजूद है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, जियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, वगैरह वगैरह। तो अल बैरूनी एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस के लिए बहुत काम किया। लेकिन हम जब पर्टिकुलर बात कर रहे हैं
कंट्रीब्यूशन की केमिस्ट्री में, तो अल्बेरूनी का सबसे पहले जो दौर था वो 973 से 1048 एडी था। अल्बेरूनी की जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कि अल्बेरूनी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया, डेंसिटीज जो है वो डिटरमाइन की मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इससे पहले जो डेंसिटीज का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज पानी में जो डूबती है या पानी में तैरती है, तो उस किस पे डिपेंड करता है ये, उस बॉडी की उस सब्सटेंस की डेंसिटी पे। तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की जो डेंसिटी है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी है कि कौन सी चीज पानी में तैर सकती है, ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है डेंसिटी का, जो हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी बनाने वाले या डिटरमाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो अल्बेरूनी है। ये इनकी सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 7, जिनका नाम है इब्ने सीना। बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट और बहुत ही मशहूर केमिस्ट है मुस्लिम पीरियड के, और इनका जो दौर है वो 980 से 1037 एडी का है। इब्ने सीना की जब जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं, तो दैट इज ही कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। मतलब इब्ने सीना एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की। मतलब इन्होंने ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाए, ऐसी मेडिसिन्स बनाई जो इससे पहले दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। ठीक है, तो इन्होंने मेडिसिन में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने फिलोसफी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब कि जो इल्म फल्कियात होता है, मतलब जो चांद सितारों का जो इल्म है, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। तो उसमें इन्होंने भी बहुत खिदमत अंजाम किया। तो इब्ने सीना भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं मुस्लिम पीरियड के। तो ये वो 4 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो हमारे मुस्लिम पीरियड से ताल्लुक रखते हैं और जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। तो इनकी एक एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें याद रखनी है। जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ अलकेमी भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है। जाबिर इब्ने हयान जो है वो बानी है, फादर है अलकेमी, मतलब पुरानी किमिया के, मतलब पुरानी केमिस्ट्री के। ठीक है जी, तो हमारे मुस्लिम पीरियड से रिलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, वो ये 4 साइंटिस्ट ही हैं। 3 साइंटिस्ट जो थे, एरिस्टोटल, प्लेटो और डेमोक्रिटस, वो ग्रीक पीरियड के साइंटिस्ट हैं 3 साइंटिस्ट, और मुस्लिम पीरियड के 4 साइंटिस्ट हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रीक पीरियड के साइंटिस्ट जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उनके बारे में स्टडी कर लिया हमने। मुस्लिम पीरियड के जो साइंटिस्ट हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, उनको भी स्टडी कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं हम द मॉडर्न पीरियड से रिलेट करने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, नंबर 8 से। नंबर 8 पर जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारी केमिस्ट्री की कॉन्ट्रीब्यूशंस में बहुत अहम किरदार है जिनका, द मॉडर्न पीरियड में, दैट इज रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जाबिर इब्ने हयान जो है वो फादर ऑफ अलकेमिया, मतलब पुरानी केमिस्ट्री के जो फादर कहलाते हैं वो जाबिर इब्ने हयान है। एंड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज रॉबर्ट बॉयल। ये बात एमसीक्यूज में कई दफा पूछी भी जा सकती है। ये जो रॉबर्ट बॉयल है, इनका जो दौर था दैट इज 1677 टू 1691। ये पैदा हुआ 1627 में और इनका इंतकाल हुआ 1691 एडी में। अब जब हम रॉबर्ट बॉयल की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो रॉबर्ट बॉयल की कंट्रीब्यूशन जो मेन कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ही पुट्स फॉरवर्ड आइडिया ऑफ केमिस्ट्री एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, एंड ही डिस्कवर्ड द गैसियस लॉ। मींस कि जो रॉबर्ट बॉयल हैं, इन्होंने सबसे, ये वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया है केमिस्ट्री का, जिसमें हम केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है नेचर की। जब हम नेचर को स्टडी करना शुरू करते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे नेचर की, तो उसमें हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें स्टडी कर हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि
जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आज मौजूद हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, हमारी जो है वो जमीन की कोर्स में क्या मौजूद है, हमारे एयर जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनी है, तो ये तमाम चीजें जो है बेटा ये सब नेचर के अंदर हमारे मौजूद है। तो हमारी नेचर से केमिस्ट्री को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाती है, ये आइडिया देने वाले जो साइंटिस्ट हैं दैट इज रॉबर्ट बॉयल। और उन्होंने कई तरह के गैसियस लॉ भी डिस्कवर किया या प्रपोज किया। ठीक है, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट बॉयल की कंट्रीब्यूशन है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। और ये रॉबर्ट बॉयल ऑब्वियसली एक मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर, दैट इज जे ब्लैक, जिनका पूरा नाम जोसेफ ब्लैक है। जे ब्लैक का जो दौर है दैट इज 1728 टू 1799 एडी। और जे ब्लैक की जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट इज ही स्टडी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सबसे पहले स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था जे ब्लैक। ये इनकी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज जे प्रेस्ली, जोसेफ प्रेस्ली। इनका जो दौर था 1733 टू 1804। और जे प्रेस्ली की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जे प्रेस्ली एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन क्लोराइड को, मतलब HCl को। ठीक है, इसके बाद 11 पे हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज शेले। शेले जो दौर गुजारा इन्होंने वो 1742 टू 1786 है। और शैले की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। क्लोरीन को डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो शैले हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है इन तमाम साइंटिस्ट के, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल की, जे ब्लैक की, जे प्रेस्ली या शैले की, तो ये सब चीजें आपको MCQs में भी आ सकती हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज जे ब्लैक। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रेस्ली। हु डिस्कवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, जे प्रेस्ली। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज जे प्रेस्ली। हु डिस्कवर्ड क्लोरीन, शैले, या शैले डिस्कवर्ड डैश, तो दैट इज क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं पेपर में, एग्जाम्स में। तो आपको इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझना भी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है कैवेंडिश। कैवेंडिश का जो दौर था वो 1731 टू 1810 आफ्टर डेथ। और ये कैवेंडिश की जो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट इज ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। कैवेंडिश वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया हाइड्रोजन को। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेवाइजर। लेवाइजर जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि इन्होंने जो है वो बहुत सारे लॉज भी पेश किए। तो 1743 टू 1794 इनका दौर था। और लेवाइजर ने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को कि 1/5 इन एयर है। मतलब हमारी हवा, जो एयर मौजूद है हमारे सराउंडिंग्स में, उसका जो 1/5 है वो किस पर कंसिस्ट करता है, ऑक्सीजन पर कंसिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। तो ये बात सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं दैट इज लेवाइजर। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने ग्रीक साइंटिस्ट को डिस्कस किया, इसके बाद हमने जो है मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस किया, उसके बाद अभी हम मॉडर्न साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिनको हम फर्दर आगे की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल आज लेवाइजर तक ही रखते हैं क्लास जो है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेवाइजर से आगे जो मुख्तलिफ और साइंटिस्ट हैं उनको स्टडी करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेवाइजर से आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।